प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर, मीठे और सामर्थ्य नाम में सभी को जय मसीह की सलाम। परमेश्वर पिता के लोगों, आज हम फिर से एक नए विषय की ओर आएंगे। जो विषय हमारा बीते दिनों में चल रहा था कि यूहन्ना अध्याय उसका 14 और उसका 26वां वचन, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के द्वारा हमसे बातें की कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि परंतु वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। हमने कल सीखा कि इसके पहले कि पवित्र आत्मा हमें क्या क्या सिखाना चाहता है। आइए इस वचन की ओर जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान यीशु राजा, सेनाओं की यहोवा, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, शांति के राजकुमार, हम आपको महिमा देते पिता, आपके नाम को ऊंचा करते परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा जी, इस प्रार्थना को, इस वचन को पिता परमेश्वर प्रभु, और इस सभा को खुदा बाप हम आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा जी, इन वचनों को पढ़ने के लिए, उन्हें समझने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु यहोवा, और जो भी खुदा बाप विश्वासी बहन भाई या जो भी पिता परमेश्वर और विश्वासी बहन भाई जो भी इस वचन को सुनेंगे खुदा बाप परमेश्वर पिता, हर एक की आत्मा को, हर एक की देह को, हर एक की रूह को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके वचनों को सुनने के लिए खोल दीजिए खुदा बाप, और आप हमारी सहायता करें कि आपका वचन संसार के हर एक कोने में, संसार के हर एक जगह में पिता परमेश्वर प्रभु जाए खुदा बाप। आपका वचन कहता है कि पिता परमेश्वर हर एक घुटना आपके आगे टिकेगा। मेरी प्रार्थना ईश्वर, इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता लोगों की आत्मिक आंखें खुल जाए। प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थी और मीठे नाम से मांगे, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। तो आइए हम उस वचन के गहराई की ओर चलते हैं जो हमारा प्रभु यीशु मसीह ने, जो हमें यूहन्ना के 14 अध्याय में हमें परमेश्वर ने सिखाया कि जब आत्मा, पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा, और कुछ जो मैंने तुमसे कहा है वो सब बातें तुम्हें क्या कराएगा, स्मरण कराएगा। हालेलुया। तो हमने पिछले 2-3 दिनों में इस विषय के ऊपर लगातार हमारी चर्चाएं हुई है और हमने बहुत कुछ सीखा है। तो हम आगे की ओर जाने के पहले हम देखेंगे कि हमने कल, परसों या 3 दिनों में इस वचन की क्या गहराई सीखी, हमें आत्मा ने क्या सिखाया। हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा का हमने क्या क्या सीखा, हमने पिछले दिनों में क्या सीखा कि पवित्र आत्मा का क्या काम है। पवित्र आत्मा का काम है कि लोगों को परमेश्वर की महिमा देना, परमेश्वर के आत्मा को प्रकाश देना, परमेश्वर के मन को समझना, परमेश्वर की बातों को स्मरण करके उन्हें याद दिलाना। हालेलुया। प्रभु के वादों को, आज्ञाओं को, चिंताओं को, चेतावनियों को, प्रभु यीशु मसीह ने जो भी हमारे लिए प्रतिज्ञाएं की, उन प्रतिज्ञाओं को याद दिलाना, मुश्किल समय में हमारी सहायता करना, हमें सही समय में हमारा मार्गदर्शन करना। हमने और भी पिछले दिनों में हमने सीखा है कि पवित्र आत्मा हमें कौन सी बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा में हमने सीखा कि पवित्र आत्मा हमें ये सिखाएगा कि पवित्र आत्मा ने ये सिखाया हमें कि यीशु मसीह कौन है, उसका चरित्र कैसा है, उस संसार में रहते हुए उसने कैसे कार्य किए, कैसा जीवन व्यतीत किया, कैसे लोगों को शिक्षाएं दी। हालेलुया। ताकि हम पापों से बचाए जा सके। हमने ये भी सीखा कि पवित्र आत्मा हमारा निजी शिक्षक है। हमने ये भी सीखा कि पवित्र आत्मा हमारा निजी शिक्षक है, और वो शिक्षक का काम है कि अपने शिष्यों को निखारना, उनके गुणों को, उनके टैलेंट को, उनके अंदर में जो भी स्किल परमेश्वर ने दिया है, हर एक व्यक्ति के अंदर में अलग अलग बातों का जो परमेश्वर ने प्रकाशन डाला है, जो ज्ञान बुद्धि दिया है, उसे वो आत्मा निखारता है। हमने ये भी बातें सीखी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति
के अंदर में एक ही गुण नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ने सभी का इस्तेमाल, जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, जो भी परमेश्वर को जानते हैं, जो भी परमेश्वर के वचनों को गहराई से समझते हैं, हर एक के अंदर में ऐसा कुछ न कुछ परमेश्वर ने टैलेंट दिया है जिसको हमारा प्रभु यीशु मसीह एक शिक्षक के रूप में निखारना चाहता है। हमने ये भी बातें सीखी और हमने ये भी सीखा कि पवित्र आत्मा हमें क्या सिखा रहा है, कि हम कैसे जाने कि हमसे पवित्र आत्मा बात कर रहा है। हमने बीते दिनों में इस पॉइंट के ऊपर में भी हमने बातें सीखी, तो मैं वही बातों को मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको इसीलिए ये बातें बता रहा हूँ ताकि आप आज का वचन सुनकर जो भी व्यक्ति वो पिछले पार्ट को भी देखे, ताकि वो समझे कि पवित्र आत्मा हमसे क्या क्या कहता है, हमने क्या क्या कहा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हम कैसे जाने कि पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है। बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स समझा कर भी बताए हैं कि जब यदि अंदर से हमें कोई आवाज़ महसूस हो, सही गलत का निर्णय लेने में, हमें फैसला लेने में यदि हमें सहायता मिले, तो आप समझ जाइए कि पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है। हमने ये भी सीखा कि हमें कैसे सिखाएगा पवित्र आत्मा। कल के पॉइंट्स में भी ये बात थी कि पवित्र आत्मा हमें कैसे सिखाएगा, क्योंकि वो सिखाता है वचन के द्वारा, अंदर से गवाही देकर, परिस्थितियों के द्वारा, वचन के अनुसार, दूसरे विश्वासियों के द्वारा, ये सारी बातें अपने मित्रों के द्वारा, दासों के द्वारा, दासियों के द्वारा, संगति के द्वारा, बहुत सी बातें। हालेलुया। तो हमें ये भी जानना है और ये भी हम देखे हमने पिछले समय में कि पवित्र आत्मा हमें क्यों सिखाएगा। बहुत सारी बातें हैं, हर एक अलग अलग प्रश्न के अलग अलग जवाब है जो हमने बाइबल के वचनों के द्वारा ही दिए हैं, और हमने सीखा है कि वचन में क्या कहता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। ये वचन, हर एक वचन, जब तक परमेश्वर का आत्मा किसी व्यक्ति पर ना आए तब तक वो कुछ नहीं बोल सकता। ये भी बात है क्योंकि जो भी व्यक्ति, साधारण मनुष्य जो भी परमेश्वर की भविष्यवाणी करता है या परमेश्वर की बातों का प्रकाशन देता है या वचनों को खोलकर उसकी गहराई को समझाता है, तो वो उसकी बुद्धि से नहीं, वो परमेश्वर की आत्मा से होता है। हमने ये भी सीखा कि हम क्यों कर हमें सिखाएगा, पवित्र आत्मा हमें क्यों सिखा रहा है ये बातें, हमने ये भी पिछले पार्ट में हमने सीखा। क्यों? क्योंकि प्रभु का यीशु मसीह चाहता है कि हम किसी परीक्षा में ना पड़े। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम गलत निर्णय ना ले। हालेलुया। वो चाहता है कि हम पृथ्वी के छोर तक हम उसके गवाह बने। हमने ये पॉइंट को भी हमने सीखा है। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन कहता है कि ये तुम्हारा वचन। हमने और एक पॉइंट को भी सीखा कि परमेश्वर का वचन केवल बाइबल में ना रहे, बाइबल तक सीमित न रहे, वो तुम्हारे मन में बसे, वो तुम्हारे हृदय में बसे, तुम्हारी आत्मा से निकल कर वो औरों के लिए प्रकाशन बने। हमने इस वचन की ओर भी और इस पॉइंट की ओर भी हमने ध्यान दिया। और इसके बाद में हमने ये भी सीखा कि वो तुम्हें क्यों याद दिलाता है, बार बार पवित्र आत्मा आखिर ऐसा क्यों चाहता है, क्यों याद दिलाता है। मेरे प्रियो, क्योंकि पवित्र आत्मा ये चाहता है कि हम उसके रास्ते से भटक न जाए, हम अकेले पड़कर शैतान के हाथों का शिकार न बने, हम किसी गंभीर परिस्थिति में फंसकर परमेश्वर के राज्य से अलग न हो जाए, परमेश्वर की संगति से हम दूर न हो जाए। हमने बहुत से इन पॉइंट को हमने सीखा है। यदि कोई भाई या बहन या मसीह या अविश्वासी यदि किसी ने इन बातों को नहीं सीखा तो प्रीवियस पार्ट में जाए, पिछले भागों को देखे, तब आपको इस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का आपको गहराई से अध्ययन मिलेगा और आप सीख सकोगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक दिन में नहीं बदलता, वो अंश अंश करके बदलता है। मैं इस वाक्य को भी आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा ही मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति बात नहीं कर सकता, क्योंकि देखो युक्तियाँ तो मनुष्य की होती है, परंतु बोला वही जाता है जो परमेश्वर कहना चाहता है। और हर एक व्यक्ति, चेलों ने तक अपने मन से कुछ भी नहीं किए जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन पर नहीं उंडेला गया, पवित्र आत्मा की अगुवाई उनके ऊपर नहीं हुई, जब तक पवित्र आत्मा बल और शक्ति से उन पर नहीं उतरा, तब तक उन्होंने ना ही प्रचार किया, ना ही किसी को चंगा किया और ना ही कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म के काम किए। आत्मा एक ही है मेरे प्रियो, परंतु हमें समझना है, हमें सीखना है कि वो क्यों सिखाता है। वचन तो एक ही है, परंतु उस वचन की गहराई परमेश्वर पिता का आत्मा अलग अलग तरह से हर एक प्रकाशन को, हर एक दासों को, हर एक दासियों को देता है। मेरे प्रियो, वचन एक ही होता है, क्योंकि हर बार कहा गया है कि एक ही वचन हमारे ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी है।
यही परमेश्वर का वचन, क्योंकि वचन वो पवित्र है, वचन वो दो-धारी तलवार है। मैं आपको और इसकी गहराइयों को लेके जाऊंगा और मैं सिखाऊंगा। आज का वचन, आज का संदेश आपसे इसी वचन के बारे में क्या कहना चाहता है। आज प्रभु यीशु मसीह इसी वचन के बारे में आपसे क्या कह रहे हैं, ये आप हम सीखेंगे, क्योंकि यूहन्ना 14:26 में कहा है कि वो तुम्हें सारी बातें स्मरण कराएगा। आज हम देखेंगे कि इस वचन से हम प्रश्न पूछेंगे परमेश्वर की पवित्र आत्मा से कि मैंने पूछा कि पवित्र आत्मा जी ये सारी बातें आप हमें कैसे सिखाएंगे। हालेलुया। यदि आपको किसी वचन की गहराई पे जाना है, यदि परमेश्वर की बातों को आपको डीप में पहुंचना है, तो हमें खुद से अपने आप से हमें सवाल करने चाहिए मेरे प्रियो। यदि आप बाइबल को जानना चाहते हो, यदि परमेश्वर को यदि आप जानना चाहते हो, तो हमें पढ़ना है यीशु मसीह क्या है, क्या सिखाना चाहता है, उसके वचन के द्वारा वो हमसे क्या बातें करना चाहता है, क्योंकि हर एक वचन जीवित है मेरे प्रियो। जीवित व्यक्ति ही जीवित व्यक्ति से बात कर सकता है। मैंने कल भी बताया कि सदियों बीत गई, परंतु परमेश्वर का वचन आज तक वही है, और वही हमें नई नई शिक्षाएं, नई नई बातें हर एक दासों के द्वारा, अलग अलग प्रकाशन के द्वारा हमें समझाता है। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर ये चाहता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा वो किसी व्यक्ति से बात करे। एक व्यक्ति पूरे संसार को नहीं बदल सकता। यीशु मसीह भी अकेले थे, परंतु उन्होंने अपने साथ चेलों को चुना, और वो 12 चेलों ने पूरे सारे संसार में जाकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया, और आज भी वो समाचार जीवित है हमारे हृदय में। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी यही चाहते हैं कि उसका वचन तुम्हारे मन से, तुम्हारी बुद्धि से, तुम्हारे हृदय से न निकले, वो तुम्हारे आत्मा में बसा रहे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन को बहुतायत से तुम्हारे हृदय में बसने दो। तो आज हम ये सीखेंगे कि जिस प्रकार यूहन्ना 14:26 में पवित्र आत्मा को एक सहायक के रूप में कहा गया, उसी प्रकार यदि हम देखेंगे कि रोमियो अध्याय उसका 8 उसके 9वें वचन में इसी प्रभु यीशु मसीह के आत्मा को आत्मा कहा गया, मसीह का आत्मा कहा गया। तो आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे कि रोमियो इसका अध्याय 8 और इसका 9वां वचन क्या कहता है। हम देखेंगे वचन के अनुसार, हम बाइबल में देखेंगे प्रभु यीशु मसीह, परंतु जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दिशा में नहीं परंतु आत्मिक दिशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति में मसीह का आत्मा ही नहीं तो परमेश्वर का जन नहीं। क्योंकि आत्मा ही है जो सारी बातों को हम पर प्रकाशन देता है, आत्मा ही जो सारी बातें हम पर प्रकट करता है। यदि किसी मसीह जन है, विश्वासी भाई बहन है, रोज चर्च जा रहा है, रोज संगति कर रहा है, मगर उसमें मसीह का आत्मा ही नहीं है, तो परमेश्वर का जन कैसे हो सकता है मेरे प्रियो। इसी आत्मा को परमेश्वर के द्वारा, वचन के द्वारा अलग अलग इसमें उसका प्रचार किया गया। मैंने इसके पहले पार्ट में भी बताया कि एक परमेश्वर का नाम जो हम सेम यीशु मसीह करके नहीं लेते, हर एक समय, हर एक सिचुएशन में, अलग अलग परिस्थितियों में, कभी यहोवा अल-शद्दाई कहते हैं, कभी यहोवा हीरे कहते हैं, कभी यहोवा चंगा करने वाला कहते हैं। हम अलग अलग प्रकार से, कभी आदि, कभी अल्फा, कभी ओमेगा, हम क्यों कहते हैं एक ही नाम को? क्योंकि वो आत्मा का प्रकाशन हमारे जीवन में उतरता है मेरे प्रियो। वो आत्मा जब किसी मनुष्य पर आता है तो वो साधारण मनुष्य भी क्यों ना हो, वो असाधारण हो जाता है। वो आत्मा उससे जब बात करता है तो वो शक्ति, वो ताकत, वो बल परमेश्वर का काम आता है। हम यदि देखेंगे वचन के अनुसार, क्योंकि ये आत्मा, जिस व्यक्ति में आत्मा नहीं है तो वो परमेश्वर का जन ही नहीं है। क्योंकि अगर हम इसी वचन को यदि हम देखेंगे, 2 तीमुथियुस 3 इसका 16 कहता है कि सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा से, प्रेरणा से रचा गया है। इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही, सबसे पहले उसने अपने चेलों को सिखाया, अपने चेलों को आज्ञा दी। क्योंकि जब आप बाइबल खोलते हो या जब आप प्रार्थना करते हो तो वो वचन तुम्हारे जीवन में एक दिल में वो जीवित कर जाता है तुम्हारा वचन। हालेलुया। एकदम से सही समय पर सही आयत का उतरना, यानी पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है। चाहे आपकी स्थिति, तुम्हारी परिस्थिति किसी भी हो, तुम्हारी स्थिति पर वो लागू करता है मेरे प्रियो। यदि हम
अगर हम वचन की ओर से देखें तो हमें ये जानना है कि पवित्र आत्मा का जो वचन है, हालेलुया, वो एक सामर्थी वचन है। वो आत्मा हमारे मन की बातों को जानता है, वो हमारे विचारों को जानता है, वो हमारे प्राण और हमारे हृदय और हमारे गाढ़ गाढ़ और गुदे गुदे को चीर कर निकल सकता है। क्या पता आज पवित्र आत्मा किस भाई से बात कर रहा है, किस बहन से बातें कर रहा है, कौन किस परिस्थिति में है, और शायद उसी परिस्थिति को लेकर आज परमेश्वर का वचन आपसे बातें करे, क्योंकि वचन एक प्रबल है, वचन जीवित है। वचन मेरे प्रियो दो-धारी तलवार से चोखा हुआ है, क्योंकि यदि वचन तुम्हारे मन को और विश्वास को जानता है, तुम्हारी आत्मा को परखता है, क्योंकि इब्रानियों 4:12 में लिखा गया है कि वचन दो-धारी तलवार से भी चोखा है। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि ईश्वर का आत्मा ईश्वर की बातें जानता है, परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की बातें जानता है, मनुष्य का आत्मा मनुष्य की बातें जानता है। इसीलिए किसी वचन में उसे आत्मा कहा गया, किसी वचन में उसे सहायक कहा गया, किसी वचन में उसको शक्ति देने वाला, बल देने वाला कहा गया। ये क्या है? सभी आत्मा एक ही है मेरे प्रियो, परंतु उसके वरदान अलग अलग है। हालेलुया। यदि हम वचन की ओर जाए और हम देखें और हम अपने मन में अगर विचार करें तो हम सब बातें आत्मा से, यदि हम किसी वचन की गहराई को समझे तो हमें समझा सकता है, क्योंकि वो आत्मा ही हमें अंदर से गवाही देकर, हमें विवेक देकर हमें सिखाता है। यदि रोमियो 8:16 यदि हम पढ़ेंगे तो वो हमारी आत्मा के साथ वो गवाही देता है कि परमेश्वर की हम संतान हैं, तो हम परमेश्वर की संतान है, ये हमें बताता है मेरे प्रियो। क्योंकि देखो, यदि आज आप किसी भी परिस्थिति में हैं और यदि हम जानना है कि हमें कैसे आत्मा हमें सिखाता है, आज का हमारा संदेश है कि आत्मा हमें कैसे सिखाता है। यदि आज आप किसी स्थिति में हो, यदि आप अशांति में हो, अगर अचानक तुमको परमेश्वर की कोई अद्भुत आवाज़ अगर याद आ जाए, जिस परिस्थिति में हो कोई परमेश्वर का वचन उस परिस्थिति के अनुसार तुम्हें यदि याद आ जाए, यदि तुम्हारे मन में कोई गलत कार्य कर रहे हो या कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, यदि तुम्हारे मन में अचानक बेचैनी सी महसूस हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि परमेश्वर का आत्मा आपको ये कार्य करना नहीं चाहता। अगर आपके मन में यदि कोई कार्य कर रहे हो या यदि वचन पढ़ रहे हो या किसी संगति में जा रहे हो या किसी मित्र या रिश्तेदार के घर जा रहे हो, यदि आपके अंदर में अद्भुत शांति यदि आपके अंदर आती है, तो आप समझ जाइए कि परमेश्वर की ओर से। हो सकता है आप जिस रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हो, आपके जाने से उसके घर का उद्धार हो जाए। उसके घर जाने से पहले आपके मन में यदि आपने परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना किया कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आज मेरे रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहता हूँ, होने दे खुदा बाप कि उसका भी जीवन मेरे जाने से बदल जाए, तो अब आपके अंदर में एक अद्भुत शांति आएगी। यदि आपके अंदर में अद्भुत शांति आएगी तो आप समझ जाएंगे कि पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है। क्योंकि आज का संदेश ही यही है कि पवित्र आत्मा, हम कैसे जाने कि पवित्र आत्मा हमें कैसे सिखाता है, हमें कैसे समझना है। मेरे प्रिय, कुछ संकेत देता है आत्मा, कुछ हमसे बातें करता है। हाँ, ये हो सकता है कि वो जोर से चिल्लाकर बात नहीं करता, ये हो सकता है कि वो मनुष्य के जैसा किसी बात नहीं करता, परंतु तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे मन से वो बातें करता है मेरे प्रियो। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की तुम्हारी सुइच्छा, अपनी इच्छा को तुम्हारे मन में और तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे कामों के द्वारा वो उत्पन्न करता है। यदि हम इसी वचन को फिलिपियो इसका 2 इसकी 13 का वचन यदि आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझेगा कि परमेश्वर खुद की इच्छा के अनुसार तुम्हारे हृदय में तुम्हारी मन की इच्छा को और तुम्हारे कामों को प्रभु यीशु मसीह जांचता है और वो करवाना चाहता है। परमेश्वर पिता करवाना चाहता है कि ये इच्छा कि आप किसी रिश्तेदार के घर में जाओ, ये आपकी इच्छा नहीं है, वो तुम्हारे मन में वो इच्छा डालेगा। यदि आप फिलिपियो 2 इसका 13 वचन यदि आप निकालेंगे, तब आपको इस वचन की गहराई और परमेश्वर का आत्मा क्या चाहता है ये आपको दिखेगा। आइए हम फिलिपियो 2 इसका अध्याय, दूसरा अध्याय फिलिपियो का, और इसका 13 वचन हम देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त हमारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों का प्रभाव डाला है। हालेलुया। मैंने आपको बताया, अभी बताया, ये इच्छा हमारी नहीं है, ये इच्छा परमेश्वर की है कि तुम किसी रिश्तेदार के यहाँ जाओ, उसके यहाँ पे उसको सुसमाचार सुनाओ ताकि उसका जीवन बदल जाए। ये इच्छा हमारे खुदा की है, क्योंकि वो हमारे अंदर में इच्छा उत्पन्न करने का कार्य हमारा परमेश्वर ही कहता है। हालेलुया। क्यों मेरे प्रियो, क्यों ऐसा करता है प्रभु यीशु मसीह? आज का संदेश ये है कि हमें
वो सारी बातें कैसे सिखाएगा? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें ये सिखाता है कि तुम संसार में तो हो परंतु संसार के नहीं हो, तुम संसार से अलग हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो संसार का आत्मा नहीं है। तुम्हारे अंदर जो आत्मा दिया गया है वो परमेश्वर की ओर से दिया गया है, ताकि तुम समझ सको कि ये स्वाभाविक संसार के लोग, ये सांसारिक लोग, इनके अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर की बातों को समझ नहीं सकते, वो परमेश्वर की बातों को जान नहीं सकते। ये आपको सिखाना चाहता है परमेश्वर, इस तरह से सिखा रहा है। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि हम किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हो तो हमें कैसे समझना है कि परमेश्वर चाहता है या नहीं चाहता है। हम प्रार्थना करें, मेरे परमेश्वर पिता, घुटना में बैठे खुदा बाप, मैं जाना चाहता हूँ। यदि आपको एक अद्भुत शांति आपको महसूस हो तो समझ जाओ, क्योंकि मैंने अभी कहा कि पवित्र आत्मा चिल्ला कर आपसे बातें नहीं करेगा, वो फुसफुस आता है, वो आराम से बातें करता है, वो आत्मा से बातें करता है मेरे प्रियो। तो हमें उसकी मन की आंखें, क्योंकि देखो दास पौलुस ने भी आपके लिए प्रार्थना की, हमारे लिए प्रार्थना करी कि हे परमेश्वर पिता, अपनी महिमा के ज्ञान के अनुसार इनको आत्मा का ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। क्यों? ताकि इनकी मन की आंखें खुल जाए। जब आपकी मन की आंखें खुल जाएगी, जब आपको परमेश्वर के ज्ञान और प्रकाश का आत्मा मिलेगा मेरे प्रियो, आपको बातें समझने के लिए बड़ी सहजता होगी। आप समझ सकेंगे कि पवित्र आत्मा आपको क्या सिखा रहा है। आप जान पाएंगे कि ईश्वर आपसे क्या बोलना चाहता है, उसने आपके जीवन के लिए क्या योजनाएं बनाई है, प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या चाहता है आपके मुख से। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब दास पौलुस ने जब ये प्रार्थना की, जब पौलुस पिता, क्योंकि खुदा बाप वो एक पौलुस के जीवन के बारे में हर एक विश्वासी भाई जानता है कि वो कैसे थे। उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को, जब तक उनका इनकाउंटर नहीं हुआ, उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत किया। वो तो मारने वाले, काटने वाले, हम तो उससे कई बेहतर है। तो जब परमेश्वर पिता ऐसे लोगों का जो निष्ठुर है, कठोर है, मन के हार्ड है, जो लोगों को मारने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखते, तो जो स्त्रियों का अपमान करने के लिए नहीं देखते, जो घसीट कर कलीसिया से निकाल कर मारना चाहते हैं, ऐसे लोगों का भी परमेश्वर इस्तेमाल करता है। तो हमारे मन में यही है कि हम कैसे जाने। आज का संदेश हमें ये सिखा रहा है, ये पवित्र आत्मा बात कर रहा है कि हम कैसे सीखें, कैसे हम जान सके कि पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाना चाहता है, हम कैसे जाने। मैंने पिछले पॉइंट में भी दोनों तीनों दिनों में मैं लगातार इस विषय पर बात कर रहा हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा मुझसे हर दिन एक प्रश्न कर रहा है और मैं उन प्रश्नों को ढूंढने के लिए मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ। मेरे प्रियो, आप भी जाइए, आप परमेश्वर से मांगे, खोजे, परमेश्वर बताएगा। क्यों? कि जब तक आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना नहीं करोगे तब तक आपकी बुलाहट आपको पता नहीं चलेगी। उसके जीवन में हर एक की बुलाहट है, हर एक के लिए, क्योंकि वो सभी को ज्ञान और प्रकाश का आत्मा देना चाहता है। वो केवल किसी पासबान को नहीं, या कोई किसी क्वायर को नहीं, या किसी गाने वाले को नहीं, या किसी को अच्छी बातें करने वालों को नहीं। जितने भी लोग परमेश्वर पिता पर विश्वास करते हैं, जितनों ने भी उसको आत्मा से ग्रहण किया है, जितनों ने भी जान लिया है कि हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर केवल यही है, हमारा यीशु मसीह हमारे जीवन को उद्धार करता है, तो मेरे प्रियो, उनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह बात करना चाहता है। क्योंकि ईश्वर ने सभी के लिए एक सा ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दिया है, सभी के लिए ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दिया है। यदि आप, वो सभी को लाभ पहुंचाना चाहता है, हर एक को लाभ पहुंचाना चाहता है। हमें बहुत से लोग कलीसिया में जाते हैं मेरे प्रियो, आप नाराज़ हो जाते हैं, संदेश होता है, प्रवचन होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के दास आपको बताते हैं, परंतु यदि कोई लड़की या कोई लड़का जो आपके साथ बैठता हो और जब वो स्टेज में जाकर स्पीक करता हो, वचन को बोलता हो, गवाही देता हो, या सुंदर गाने या आराधनाएँ गाते हो, आप अंदर से दुखी हो, तो मेरे प्रियो, आपकी ये सोच गलत है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सबको लाभ पहुँचाने के लिए आया है। ये बातें कब समझेंगे, कैसे समझेंगे आप? जब आप परमेश्वर के वचन को गहराई से जानेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। यदि आप पहला कुरिन्थियों इसका अध्याय 12 और इसके 7 वचन से 11 वचन तक जब आप पढ़ोगे तब इस वचन की गहराई आपको समझ में आएंगी। हमें नाराज नहीं होना है, हमें अपने सहपाठी से, अपने सहकर्मी से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम मेरे सहकर्मी हो, तुम मेरे सहकर्मी हो, तुम मेरी खेती हो। प्रभु यीशु मसीह हमें सींचना चाहता है, हमारी आत्मा में
उसने हमें अपना खेत बनाया है, वो प्रभु ने हमें अपने सहकर्मी बनाया है, तो हमें नाराज़ नहीं होना है। बहुत से लेडीज़ या जेंट्स, भाई या बहन नाराज़ हो जाते हैं यदि कोई उसका सहपाठी जो दिन रात उसके साथ है, परंतु चर्च में जाते ही वेदी पर खड़ा हो जाता है, चर्च में जाते ही माइक और संगीत और वाद्य और गाने बजाने यहोवा की स्तुति करने लगता है, वो निराश होते हैं। मेरे प्रियो, हमको ये गलत सोच को हमारी आत्मा से, हमारी बुद्धि से हमको निकाल कर फेंकना है। क्यों मेरे प्रियो? हमें किसी से भी कंपैरिजन हमें नहीं करना है। एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा है जो सभी को अलग अलग वरदान दिया है। किसी को चंगाई करने का वरदान, किसी को आत्मा की परख का वरदान, किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान, किसी को अलग अलग भाषाओं का वरदान, किसी को अद्भुत बड़े सामर्थ और बड़े काम करने के वरदान। ये बातें मेरे प्रियो आपको कब समझ में आएंगे? जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय की गहराई में बसेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जब आप पवित्र शास्त्रों को आप पढ़ोगे, जब खोलोगे और देखोगे आप मेरे प्रियो कि उसका वचन क्या कहता है, कि प्रभु का आत्मा कहता है कि उसके वचन को आपके हृदय में बहुतायत से बसने दो। परमेश्वर के वचन को जानो। जब आप पहला कुरिन्थियों इसका 12वां अध्याय इसके 7 से अगर 10-11 वचन तक जब आप पढ़ेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह आपको बताएगा, क्योंकि वो सभी को लाभ पहुंचाने के लिए आया। मैंने अभी बताया, वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं आया, वो किसी श्रीमंत के लिए नहीं आया, वो किसी एक गरीब के लिए नहीं आया, वो किसी टैलेंटेड पर्सन के लिए नहीं आया, वो सभी के लिए आया है मेरे प्रियो। इसलिए हमें डरना नहीं है। यदि वो अच्छा गाना गा सकता है तो आप अच्छा प्रचार कर सकते हो। यदि वो अच्छा गाना गा सकता है तो आप परमेश्वर के भवन में अच्छी सेवा करके लोगों की स्तुति महिमा ग्रहण कर सकते हो। यदि कोई व्यक्ति अच्छा प्रचार कर रहा है तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े बड़े काम कर सकते हो। किसी के लिए दुआ प्रार्थना करके उसे चंगा कर सकते हो, किसी के लिए सहायता मदद करके आप परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर सकते हो। तो आप उससे कहाँ कम हो? बस इतना ही है कि आप उससे जब कंपैरिजन करते हो, जब आप अपनी तुलना उसके साथ करते हो, तब आपको दुख होता है। मेरा ये वचन समझाने का अर्थ क्या है कि आप हृदय से दुखी ना हो, आप निराश मत हो कि हम आए हैं, हम पीछे की चेयर में बैठे, हमें कोई वक्त नहीं मिलता, हमें आगे जाने का मौका नहीं दिया जाता, हम केवल आते दुआ करते प्रार्थना करते जाते। नहीं मेरे प्रियो, आपको अपनी आत्मा को पहचानना है। आपको अपने अंदर में जो परमेश्वर ने आत्मा डाला है, वो कहता है परमेश्वर के वचन को जानना है, उसके वचन की गहराई को समझना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक के लिए नहीं, वो सबको लाभ पहुंचाने के लिए आया है। ये कब आपको पता चलेगा? सबको लाभ पहुंचाने के लिए आया। ये जब पता चलेगा जब आप परमेश्वर के वचन को गहराई से पढ़ोगे। मैंने उस दिन भी आपको बताया, बाइबल तो सभी पढ़ते हैं, सभी वचन पढ़ते हैं, लेकिन हम उसमें यदि हम अपनी आत्मा को डालें, तब हमको इन बातों की गहराइयों को, इन बातों की जड़ को हम समझ सकते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक ये भाग है मेरे प्रियो। त्रिएक परमेश्वर, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है। लोग इसे अलग अलग समझते हैं, लेकिन ये एक ही है मेरे प्रियो। हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमें लोगों से कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें परमेश्वर से पूछना है कि खुदा आपने हमें कौन सा टैलेंट ऐसा दिया है कि हम आपका सुसमाचार हम पहुंचा सके। काम तो वही करता है, एक ही आत्मा एक ही है, एक ही आत्मा काम करता है। मैंने अभी बताया, मैं उसको फिर से रिपीट नहीं करूँगा, परंतु हमें ये जानना है कि ये आत्मा हर एक को नहीं दिया जाता, हर एक को नहीं दिया जाता। जो आत्मा से, सच्चाई से परमेश्वर की महिमा करते हैं, जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हृदय से उसको पुकारते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर जिसे चाहे उस पर वो प्रदान करता है, उस पर वो प्रकट करता है, वो जिसे चाहता है उसे बांटता है मेरे प्रियो। तो हमें अपने जीवन को ये समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह कि हमें अपना जीवन हम बदलें, ताकि परमेश्वर पिता हमें सही समय पर हमें वो याद दिलाएं और सही समय पर हम परमेश्वर की महिमा करें, ताकि हमें भी वो अपने गुण, अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिले। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा वरदान को बांटता है। हालेलुया। बस फ़र्क इतना है, किसी को शिक्षा का, किसी को ज्ञान का, किसी को भविष्यवाणी का, किसी को अन्य अन्य भाषाओं का, परंतु वो सबको बांटता है मेरे प्रियो, ताकि हम लोगों के पास जाए, हम प्रचार करें, हम लोगों की संगति करें, हम लोगों से सलाह लें, हम मिले। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का यदि हम वचन देखेंगे, हमें वचन के अनुसार यदि हम बातें करें, बाइबल के अनुसार यदि हम सोचें, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि
मसीह का वचन तुम्हारे हृदय में बहुतायत से बसे। यही परमेश्वर की इच्छा है, यही परमेश्वर सिखाना चाहता है। आत्मा मेरे प्रियो लोगों के द्वारा बोलता है, हालेलुया, परंतु कसौटी हमेशा बाइबल की होती है। आत्मा लोगों के द्वारा बोलता है। यदि लोगों के बारे में बोल रहा है तो क्या बोलेगा? वो बाइबल का ही कोई वचन लेकर बात करेगा। वो आत्मा लोगों के द्वारा बोलता है, परंतु कसौटी इस बाइबल की होती है। कसौटी बाइबल की होती है मेरे प्रियो, हालेलुया। तो हमें परिस्थितियों के अनुसार जीवन के अनुभवों को हमें परमेश्वर पिता का सिखाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जब सत्य का आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हें वो सत्य का मार्ग बताएगा, तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। यदि यूहन्ना इसका 16 इसका 13 वचन यदि आप पढ़ोगे तब आपको समझेगा कि सत्य का आत्मा जब तुम पर आएगा तो तुम पर सारी बातें क्या करेगा? प्रकट करेगा। ये बताने का मतलब क्या है कि जब आप कभी दुख में हो, जब आप कभी बीमारी में हो, जब आप कोई गहरे चिंताओं में हो, तब मेरे प्रियो जब किसी दुख के समय में हो, उसी समय परमेश्वर हमारे सबसे करीब होता है। ये हमें समझना है, ये हमें जानना है। दुख की घड़ी में परमेश्वर पिता हमारे समय में होता है, और वचन का मतलब गहराई से हमें दुख के समय में ही परमेश्वर पिता का आत्मा हमें सिखाता है मेरे प्रियो। यही सच्चा ज्ञान है, यही ज्ञान की बातें जिससे हम वंचित रह जाते हैं। इसी को हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हर एक व्यक्ति जब आनंद में होता है, जब सुख में होता है, तब आनंद मनाता है, महिमा नहीं करता, परमेश्वर को भूल जाता है। मेरे प्रियो, हमें असली वक्त ये है कि हमारी परीक्षा कब होती है? जब हम दुख में होते हैं। मेरे प्रियो, राजा दाऊद जो संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ, सुलेमान का पिता, जिसको वैभव, ऐश्वर्य, रानी, धन, दौलत, किसी बात की उससे कमी नहीं थी, और राजा था मेरे प्रियो। एक राजा होने के बाद भी उसने भजन संहिता में 119 के वचन में शायद 16 या 17 आयत में कहा कि धन्य हो खुदा कि तूने मेरे जीवन में दुख दिया, भला हो तेरा कि दुख मेरे जीवन में आया। क्यों? यदि तेरा दुख यदि मेरे जीवन में नहीं आता तो मैं तेरी विधियों को कैसे सीख सकता? हालेलुया। हमें दुख का आना जरूरी है, क्योंकि हम किसी मनुष्य को तब तक हम नहीं बदल सकते मेरे प्रियो जब तक वो अपने दुखों से पूरी तरह से निकल कर पूरा फ्री न हो जाए। हम किसी मनुष्य को तब तक भर नहीं सकते जब तक वो पूरी तरह से खाली न हो जाए। हम किसी मनुष्य को कोई नया वस्त्र नहीं पहना सकते जब तक वो पूरी तरह से निर्वस्त्र न हो जाए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम दुख में हम अपने आत्मा को, अपने मन को एक तरह एकाग्र होते हैं। हमारा मन कहीं और नहीं लगा होता, हमारा मन केवल दुख की ओर लगा होता है। मेरे प्रियो देखो, मारा आपने इब्रानियों की अध्याय आपने पढ़ा होगा, उत्पत्ति और पुराने नियम में यदि परमेश्वर ने इज़राइल की सेना को मारा के जल के पास लेकर गया, वो कितने दिन तक, 3 दिनों तक वो चलते रहे, वो 3 दिनों तक प्रवास करते रहे। उनके पाँव ये हो गए, उनकी जीभें सूख गई, उनके मवेशी मरने लगे मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर पिता ने उनको वहाँ से निकाल कर मेरे प्रियो मारा के जल तक पहुँचाया। उनके पास में उन्होंने जब जल देखा, सोचो कितनी उनकी मन की स्थिति बदल गई होगी। हालेलुया। मैं क्यों बताना चाहता हूँ, ये आत्मा मुझे उस ओर ले जा रहा है, क्योंकि जब उन्होंने जब जल को देखा होगा, जो 3 दिन से भूखे और प्यासे थे, जल को देखते ही उनके मन में आनंद आया होगा। मगर मेरे प्रियो, जल तो उनके पास था परंतु उसे पी न सके। कितनी बड़ी दुर्दशा, कितना बड़ा ये हमारे प्रियो। उसी तरह यीशु मसीह का वचन हमारे पास है, लेकिन हम उसे पी नहीं सकते, हम उसकी गहराई को समझ नहीं सकते मेरे प्रियो। हमें जानना है, उस समय में उन्होंने उस जल की तरफ में ध्यान देने के बजाय उन्होंने क्या कहा? जब उन्होंने उस जल को चखा, जब उन्हें वो जल कड़वा लगा मेरे प्रियो, वो बुड़बुड़ाने लगे, वो कुड़कुड़ाने लगे। जब उन्हें परमेश्वर की महिमा देनी चाहिए थी तब उन्होंने बड़बड़ाया, कुड़कुड़ाया। उस समय उन्होंने ये याद दिलाना चाहिए था कि परमेश्वर की भलाई की ओर यदि वो याद अपने स्मरण को, अपने माइंड को, अपनी बुद्धि को ले जाते कि जो परमेश्वर जिसने लाल समुद्र में से 2 भाग करके हमको बचाया, वो परमेश्वर जो रात और दिन को वो आग का खंभा और बादल का खंभा बनकर जिसने हमारी सहायता की, जिसने हमें जंगल में जब हमारे पास खाने को जहाँ पे दुकानें नहीं थी,
जहाँ पर कोई वस्तु नहीं थी, तब भी उसने हमारा पेट भरा। उसने तीतर बटेर और न जाने संसार का स्वर्ग का मन्ना बरसा कर हमें हमारी रक्षा की। हमारा हमारा परमेश्वर हमें भूखा नहीं रखा। तो जब उसने इस जंगल से हमको इस मारा के स्थान पर लेकर आया, तो वो हमारा इसमें से उपाय भी निकालेगा, हमारे लिए मार्ग भी निकालेगा। मेरे प्रियो, जब उन्हें भलाई करना चाहिए था, तब उन्हें बुड़बुड़ाना और कुड़कुड़ाने की ओर ध्यान दिया। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में दुख आता है, तब हम इन बातों की ओर जाते हैं। पवित्र आत्मा क्या सिखाता है? जब ऐसी स्थिति हो, जब ऐसी परिस्थिति हो, तब हम परमेश्वर की महिमा को जानें, तब हम परमेश्वर के करीब आए, तब हम उसे बुड़बुड़ाए नहीं, हमें कुड़कुड़ाए नहीं, हमें परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाना है। क्यों? कि मेरे प्रियो, यदि उस समय का जो मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, मारा में ही उस समस्या का समाधान था। मारा में ही वो पौधा था जो मूसा के द्वारा परमेश्वर उस पानी में डालना चाहते थे। वो तो पौधा पहले से ही वहाँ पर था, मगर लोगों की समझ, वो परमेश्वर के प्रावधान को समझ नहीं सके। वही एक पौधा जैसे ही मूसा ने उस पानी में डाला, वो कड़वा जल मीठा हो गया। मेरे प्रियो, यदि कड़वा जल वो समय में मीठा हो सकता है, तो आपके ज़िंदगी की कड़वाहट, आपके जीवन की समस्याएं में भी प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ की तरह आपका रक्षक बन सकता है। वो जो पेड़ जो मूसा ने उस पानी में डाला, यदि आप इस सिचुएशन में उस पेड़ की जगह आप प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, तब आपको इस गहराई समझ में आएंगी। आपको लोगों से कंपैरिजन नहीं करना है, आपको उस पेड़ से, वो यीशु मसीह था जो पेड़ पानी में डाला गया था। आज भी मेरे प्रियो, हमारा यीशु मसीह हमारे साथ है। आज भी वो हमारे दुख में, तकलीफ में, समस्याओं में वो कड़वे पानी को आज भी मीठा कर सकता है। सिर्फ हमें उसके वचनों को बहुतायत से समझना है, गंभीरता से समझना है, क्योंकि इंतजार के समय में ही सही समय पर वो हमें वचन का मतलब हमें सिखाता है। मेरे प्रियो, मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि जब पवित्र आत्मा आएगा, यूहन्ना 16 इसके 14 में भी कहा गया है कि जब पवित्र आत्मा, 16 के 14 वचन में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हें सब बातें मिलकर सिखाएगा। वो बातें वचन की अलग कुछ नहीं होगी, वो वचन में से ही लेकर आपको सारी बातें सिखाएगा। क्यों? कि मेरे प्रियो, वो अलग की बातें नहीं सिखाएगा, क्योंकि शिक्षा का केंद्र यीशु मसीह है। क्योंकि शिक्षा का केंद्र क्या है? यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे प्रियो कि हर एक व्यक्ति को आत्मा की परख होनी चाहिए। हालेलुया। क्या होनी चाहिए? आत्मा की परख होनी चाहिए। क्योंकि कसौटी ये है कि हमें क्या जो शिक्षा जो हम पा रहे हैं, वो हमें परमेश्वर के करीब ले जा रही है या परमेश्वर के वचन से दूर ले जा रही है। हम कैसे पहचानेंगे मेरे प्रियो? हमें आत्मा की परख होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैंने अभी थोड़ी देर के पहले मैंने एग्जाम्पल दिया, ये एक ही आत्मा है, वो सभी को अलग अलग दान और वरदानों को मेरे प्रियो देता है। एक ही आत्मा है, वो सभी को सिखाता है। क्यों? कि मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा ब्लैक बोर्ड और चौक लेकर आकर छोटे बच्चों के जैसा हमको नहीं सिखाता। हालेलुया। हमें वो सीखना पड़ता है, हमें वो अंदर से आने वाली आवाज़ को हमें जानना पड़ता है, हमें महसूस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा लोगों के द्वारा भी बात करता है, पवित्र आत्मा दासों के द्वारा बात करता है, पवित्र आत्मा आपकी दोस्तों मित्रों के द्वारा बात करता है, वो हर एक के द्वारा बात करता है। क्योंकि उसका लक्ष्य केवल एक ही है कि वो तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनाना चाहता है। पवित्र आत्मा का क्या लक्ष्य है? क्यों सिखाएगा? कैसे सिखाएगा? क्या सिखाएगा? मैंने सारी बातें, मैं 3 दिन से इस एक सब्जेक्ट के लेकर मैं आपको अलग अलग तरीके से समझा रहा हूँ। आखिर परमेश्वर का आत्मा एक वचन के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है? उसका लक्ष्य एक ही है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनाना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि प्रभु तो आत्मा है। प्रभु तो कौन है? आत्मा है। जो आत्मा जहाँ पर जाता है, परमेश्वर का आत्मा जिस जगह पर होता है, उस जगह पर उसकी स्वतंत्रता होती है। हालेलुया। यदि हम सोचो मेरे प्रियो, यदि किसी साधारण व्यक्ति के रूप में अगर हम परमेश्वर के वचनों को इस प्रकार हम देख रहे हैं, जैसे हम दर्पण में अपने आप को देखते हैं मेरे प्रियो, हम अलग अलग दासों के द्वारा हम अपने आप को देखते हैं, जैसे हम दर्पण में खुद को देखते हैं, वचनों के द्वारा हम देखते हैं मेरे प्रियो। तो सोचो, जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा बड़े सामर्थ्य से तुम पर आएगा तो क्या होगा? तुम्हारा जीवन अंश अंश करके बदल जाएगा। तुम नहीं रहोगे मेरे प्रियो, तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यही कहता है कि तुम परमेश्वर के जैसे बनो। हालेलुया। यदि कोई भी व्यक्ति एक ही दिन में नहीं बदल सकता, अगर मेरे भाई और बहनों,
यदि आप बदलना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा से कहो कि पवित्र आत्मा मुझे सिखा, मुझे समझा। हालेलुया, वो तुम्हें सिखाएगा क्योंकि वो वफ़ादार है। आप जब बाइबल को पढ़ोगे, जब बाइबल को खोलोगे तब वो, और आप ऐसी प्रार्थना करोगे कि पवित्र आत्मा मुझे सिखा, मुझे बता, तब मेरे प्रिय वो वफ़ादार है, वो आपको पूरी तरह से सिखाएगा, वो पूरी तरह से समझाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने ये बातें सारी अपने चेलों को बड़े प्यार से सिखाई। बहुत दिन मैं वही बातों को बार बार रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि चेले मेरे प्रियो 3-3.5 वर्षों तक प्रभु यीशु मसीह के सानिध्य में रहे, परमेश्वर के आवास में रहे, प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहे। उन्होंने बहुत सारी बातें देखी, अपने आँखों से देखी, परंतु फिर भी वे सारी भूल गए। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि जब मैं क्रूसीफाई हो जाऊँगा तब ये सारी बातें भूल जाएंगे। क्योंकि हम मनुष्य जाति है, हम मांस के हैं, हम भूलने वाली जाति में से। मैंने ये भी पॉइंट आपको बताया। मैं इस बात पर फिर से ये नहीं दूंगा मेरे प्रिय प्रवचन, और ना ही मैं इस बारे में आपको संदेश दूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि वचन का मतलब आपके हृदय में गहराई से उतरे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही आपके शिक्षा का केंद्र है। हालेलुया। क्योंकि जो भी बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई है, वो चेलों को सिखाई है, वही आज हमें दोहराना है, वही आज हमें परमेश्वर की बातों का सुसमाचार हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन तक ले जाना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा कहता है कि जो कुछ भी बातें वो हमें सिखाएगा, वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमें सिखाएगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है मेरे प्रियो? एक सच्चे विश्वासी की तरह, हालेलुया, जिसे संसार जानता नहीं है। आप में जो आत्मा है आपको वो पहचानना है, जिसे संसार नहीं जानता। जो आत्मा संसार ग्रहण नहीं करता, परंतु वो आत्मा आप में है, क्योंकि वो आप में बसता है और उसे आप जानते हो। हालेलुया। तो जब आप तभी पाओगे जब आप परमेश्वर के ऊपर सच्चा विश्वास करोगे, उसको आप उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लोगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा तुम में बसता है। अगर हम वचन की ओर से यदि अपन देखेंगे तो 1 कुरिन्थियों 6 इसका 19वां वचन आप यदि पढ़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि वो तुम्हारा जीवन क्या है? ये परमेश्वर की ओर से दिया गया है। हालेलुया। जो तुम्हें जीवन मिला है, जो तुम आत्मा का एक मंदिर हो, जो आत्मा तुम में बसा हुआ है, वो परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिला हुआ है। हालेलुया। हमें तुम अपने नहीं हो। जो भी आत्मा आपको मिला है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की ओर से है। क्यों? क्योंकि हम उनकी संतान हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जितनों ने मुझे ग्रहण किया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने मेरे नाम को जान लिया मैं उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। प्रभु का हर एक वचन परमेश्वर पिता के लोगों बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा विशेष है, बड़ी गहराई की बातें सिखाता है। हमको सिर्फ ये जानना है मेरे प्रियो कि पवित्र आत्मा हमें ये बातें कब सिखाएगा, कैसे सिखाएगा, क्या सिखा रहा है। अगर आप सचमुच में यदि परमेश्वर के वचनों को आप जानना चाहते हो तो आप हर एक पार्ट जो आज के पहले बताया गया है, वो तीनों दिनों के पार्ट्स को जब आप देखोगे तब आपको सारी बातें क्लियर होगी। पर समय के अभाव की वजह से हम आगे का ये विषय, यदि पवित्र आत्मा हमसे और इस बारे में कहेगा तो हम इस विषय को और आगे लेकर जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के लोगों, मैं आप सभी के लिए, जो भी विश्वासी बहन भाई है, जिन्होंने भी इस वचन को गहराई से सुना है और जिनके भी कानों में ये वचन आज जा रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ये समझ जाओ कि पवित्र आत्मा आपको सिखाना चाहता है। पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता है कि आप अकेले न रहो, आप फिसल न जाओ, आप गिर न जाओ। मैं सभी बहन भाइयों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि जो भी भाई बहन मुसीबत में हैं, जो भी भाई बहन तकलीफ में हैं, जो भी भाई बहन दुखों में, जो बीमारियों से लड़ रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि ये वचन उनके जीवन में जाए और उनका जीवन प्रभु की ओर बढ़े। हालेलुया। आइए हम अपने शीशों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। या कोई भाई बहन या कोई विश्वासी भाई बहन यदि प्रार्थना चाहता है तो संपर्क करें। हालेलुया। धन्यवाद।
परमेश्वर पिता धन्यवाद देते खुदा बाप, आपने इन वचनों के द्वारा हमसे बातें की मसीहा। हम आपके आगे नम्र होते और घुटने टेकते खुदा बाप, और हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी कि पवित्र आत्मा जी आपने आपके इन वचनों को सिखाने के लिए बड़ी सुंदर और सरल तरीके से पिता परमेश्वर प्रभु आपने इन वचनों का प्रचार प्रभु जी आपने 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 अपनी आत्मा के द्वारा हमसे किया, क्योंकि आपका वचन कहता है खुदा बाप कि कोई भी मनुष्य भविष्यवाणी खुद के मन से नहीं कर सकता जब तक आत्मा उस पर उंडेला न जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा जी आपके इस कार्य के लिए, और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर, जो भी भाई बहन इस समय में दुख में है, जो पीड़ाओं में है, जो तकलीफों में, जिनके घरों में वाद विवाद चल रहा है, कोई भाई बहन है पिता परमेश्वर, जो पति पत्नी पिता परमेश्वर वो एक होते हुए खुदा बाप वो एक नहीं है मेरे राजा, शैतान उनके दिलों में कार्य कर रहा है पिता परमेश्वर प्रभु। वो चाहता है कि वो पति पत्नी एक दूसरे से दूर हो जाए। कोई ऐसे विश्वासी भाई बहन है जिनके घरों में धन है, सब कुछ है, परंतु उनके मनों में शांति नहीं। यीशु राजा, मेरी प्रार्थना यीशु मसीहा आप अपनी अद्भुत शांति उन्हें दीजिए। मेरी प्रार्थना है खुदा बाप उन पति पत्नियों के लिए, वो परमेश्वर खुदा प्रभु जी आपके वचन के द्वारा खुदा बाप पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ मसीहा के नाम से कि आपका पवित्र आत्मा उन पर उतरे और उनके जीवन की शांति वो पिता परमेश्वर जो शैतान ने भंग किए, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं उस भंग करने वाली वो शैतान की गंदी स्पिरिट को प्रभु यीशु मसीह आपके वचन के अनुसार मैं कुचलता हूँ, मसलता हूँ, श्रापित करता हूँ खुदा बाप, और आदेश देता हूँ स्वर्गदूतों की जाओ स्वर्गदूतों इनके घरों में जाओ और इनके जीवन से अंधकार की वो सारी शक्तियों का नाश करो और उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दो। हालेलुया, ताकि उनका जीवन प्रभु की महिमा में बढ़े, उनका जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़े। हे मेरे खुदा पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो, आप बढ़े और हम घटे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद और जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।